कई खौफनाक हवेली भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने ही होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 2 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है, वीरान नहीं बाकायदा आबाद है। एक परिवार के लोग इस आत्मा से बड़े परेशान हैं। इस हवेली में जिंदगी और मौत के साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला किया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी ही हवेली में दिखती है और नाच गाने घुंघरू की आवाज़ें आती है। हवेली में जो लोग रहते हैं वो भी डर के मारे ऐसे में जीवन बिताते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें भी हो चुकी है। ये कहानी शुरू होती है सूरज अस्त होने के बाद। शाम हो गई थी कि तभी एटा के इस गांव की हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कराने की आवाज साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक्य कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही है और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरू की आवाज सुनाई देती थी और नाचने की भी। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। फिर तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक उस आत्मा से बात करता है और कहता है कि आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। उस आत्मा की आवाज आती है, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। लोग खौफ के साए में जीने लगे, लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा छा जाता है और एक अजनबी की तरह लड़की की इस हवेली में आत्मा भड़कती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती है जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नजरें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती है, मगर कभी इन्हीं नजरों की दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टकटकी लगाए रहती थी। इंतजार करते थे कि लोग की कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वह जब पकड़ने की कोशिश करते थे वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस खोटी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर तवाइफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिक भी रहते हैं, और जो कोठी का मालिक है वो भी डर के मारे साये में जिंदगी जी रहा है। मगर मौत के साये में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है ये बताने के लिए काफी है। कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो यह है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने और चहकने में पहले सोचते हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची है, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एकटक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी
क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? कौन थी रमिया बाई? रमिया बाई वो थी जो उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक यही सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए ही खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया की दीवाने की फरिश्ती में इसी इलाके के दो सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजरा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही नहीं हुआ उन दोनों भाइयों के साथ। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। जब रमिया ने झगड़े को रोकने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता हुआ एक खंजर रमिया के शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। मगर कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का, और कसूर था उसकी दीवानगी का, और कसूर था उसकी मचकती कमर और बलकाती चाल की। इस पर वहां से 7 कोस दूर लोग भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर दो भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरू की तरफ बिखरती जा रही थी और मौत दस्तक दे चुकी थी। और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना मस्ती टिटोले सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवस घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरी दिनों की जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी तैयार हो जाती थी और बेताब लोग वहां पहुंच जाते थे। हर कदम मस्ती में झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती है। हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साये की तरह पड़ता गया। एक एक करके मेरे 3 बच्चे और फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा नहीं है तो माँ भी नहीं है, भाभी है मगर भाई जान से जा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम में यह हवेली बेच दी थी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती है? इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती है कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों में बूंदते बूंदते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ वह रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने बुन सी गई है, कुछ इतने शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है। अनबनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजन इसके मालिक इसे बेच देना ही बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हो, घर सा नहीं लगता। और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना जरूर उनके तमाम अपनों को। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में
वही सब बेवजह मौतें हुई हैं। और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है। शायद रमिया के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक है ये। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये हॉरर स्टोरी ज़रूर पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।